वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूट ऑफ एस्टेरॉयड हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एस्टेरॉयड की इक्वेशन दे रखी है दैट इज एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2/3। अब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन पता है एस्टेरॉयड की क्या होती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले हम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आएगा माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा आएगा। तो हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होता है डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बटे में डी थीटा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी तो इसकी वैल्यू है कि माइनस के टेन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से लिखा जा सकता है। चेन रूल का यूज़ करते हैं तो हम गिवन इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y2 क्या आएगा डी विद रिस्पेक्ट टू डी बटे में डी थीटा, डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस का टेन थीटा, मल्टीप्लाई में डी थीटा बटे में डी एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो वो आती है 1 डिवाइड माइनस से 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ गया। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा का डिवाइडेड में क्या है 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो y2 की वैल्यू आती है सीकेंड रेज टू पावर 4 थीटा कोसिकेंड थीटा डिवाइडेड बाई 3a। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम सबसे पहले गिवन कर्व के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके बीच में एक्स वाई को एलिमिनेट कर कर हम गिवन इवोल्यूट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम अल्फा एक कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है दैट इज एक्स माइनस में y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2। इस फॉर्मूले से हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की y1 की और y2 की ये सभी वैल्यू पुट करने पर हम गिवन इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ से देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आ जाएगा टेन थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाता है, और सीकेंड रेज टू पावर 4 थीटा है कोसिकेंड थीटा ये 3 थीटा डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो अल्फा क्या आएगा ए कोस क्यूब थीटा प्लस में 3a। इसको अगर हम साइन क्यूब कोस में कन्वर्ट कर कर सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा आ जाता है। इसको सोल्व करने पर हमारी वैल्यू, इसको अगर हमने सोल्व किया कन्वर्ट कर कर तो हमारी वैल्यू क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया कोस क्यूब थीटा बच गया प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बच गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया सेंटर का। अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जिसको हमने बिट्टा लेट किया है। लेट कर लेते हैं वो बिट्टा है। तो बिट्टा को निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज वाई प्लस में 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2। तो ये जो हमारी वैल्यू थी y की वैल्यू थी, y1 की वैल्यू थी, y2 की वैल्यू थी, वो सभी वैल्यू गिवन इक्वेशन में हमने पुट कर दी। तो हमारी बिट्टा की वैल्यू क्या आएगी दैट इज बिट्टा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में सीकेंड पावर 4 थीटा कोसिकेंड थीटा डिवाइडेड बाय में 3a आ गया। तो बिट्टा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा आ गया प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइडेड बाय में सीकेंड की पावर 4 थीटा थी। तो दो पावर कैंसिल हो क्या बच गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बच गया कोसिकेंड थीटा बच गया। ये 3a डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया है। यहाँ से बिट्टा क्या आएगा बिट्टा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा प्लस में 3a। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर कर क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसमें अगर हम a कॉमन ले लेते हैं पूरी में से तो यहाँ क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा बच गया प्लस में थ्राइस ऑफ है साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। तो पीछे हमारी अल्फा में इक्वेशन नंबर 3 बनी थी दैट इज ये हमारी वो इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमने बनाई थी अल्फ़ा में। और अब हमने एक बीटा कोऑर्डिनेट में इक्वेशन नंबर 4 भी बना ली है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा लगाते हैं दैट इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा प्लस में थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो इसे क्या किया जा सकता है ए ये हमारा क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब, ये सेम ही फॉर्मूला बनता है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया है। अब 4 नंबर इक्वेशन में जो 3 नंबर इक्वेशन थी उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी अल्फ़ा माइनस में बीटा है उसकी वैल्यू आती है दैट इज ए कॉमन ले लेते हैं कोस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस में 3 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। अल्फ़ा माइनस बीटा ये क्या इसको अगर हम क्यूब को एक्सपेंड करते कोस थीटा माइनस में साइन थीटा के क्यूब को तो क्या ये सेम वैल्यू नहीं आती है।
यही आती है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया है। अब हम 5 और ये जो 6 दोनों इक्वेशन थी उनको ऐड करेंगे टेकिंग पावर 2/3। पहले इनकी पावर 2/3 करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 कर दी, प्लस में अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3 करी। इन दोनों में क्या रहा है, ऐड कर रहे हैं, ए कॉमन आ रहा है तो ए की पावर 2/3 होगी। यहाँ पर पावर 2/3 करेंगे तो सिर्फ इसका स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर पावर 2/3 करेंगे तो इसका स्क्वायर बचेगा। दैट मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब इस स्क्वायर को ओपन कर कर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 2 आती है। इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। वो 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर 2/3 आ गया। ठीक है। अब अगर हम अल्फ़ा की जगह एक्स सब्सटीट्यूट कर दें और बीटा की जगह अगर हम वाई को सब्सटीट्यूट कर देते हैं गिवन इक्वेशन में, तो हमारी जो इवोल्यूट की इक्वेशन है वो आ जाती है। तो अल्फ़ा की जहाँ था वहाँ एक्स पुट कर दिया, बीटा जहाँ था वहाँ वाई पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर 2/3। ये हमारी इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाती है। थैंक यू।